बीते 23 अप्रैल को साहेबगंज के न्यू इलाइट कोचिंग सेंटर में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट आर्ट्स में टॉप हुए अपने छात्र छात्राओं को मेडल एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि न्यू इलाइट कोचिंग सेंटर साहेबगंज के रामपुर चौक पर स्थित है। वही सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष जीप इंजीनियर राजेश कुमार सहनी, राजद नेता तुलसी राय, पैक्स अध्यक्ष लखिंदर भगत, समिति पति अनुज कुमार के साथ अन्य लोगों ने उत्तीर्ण हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। देखे एक खास रिपोर्ट। आज न्यू इलाइट कोचिंग सेंटर में टॉपर का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आप पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? जो बच्चे कामयाबी हासिल किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ। और सभी बच्चे से आग्रह है और निवेदन है कि जिस तरह वो बच्चा, क्या नाम है उसका, सनी फर्स्ट लाया है, सभी आदमी मेहनत करके फर्स्ट लाएं और इस साहेबगंज के नाम को रोशन करें। यही मैं इन सबों से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा। और जो उनके अभिभावक हैं, इन लोगों ने मेहनत की है, जिसके मेहनत का प्रतिफल उन बच्चे लोगों को मिला है। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। डायरेक्टर अशोक जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? अशोक जी बधाई के पात्र हैं और अशोक जी को मैं जितना भी बड़ा इनके लिए बोलूं वो कम पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी को। मेरे जवान, जितने भी मेरे अभिभावक समान, जितने भी मेरे युवा साथी, मंच के दूसरी तरफ जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी सफलता की कहानी को संपूर्ण तरह से यहाँ देखने के लिए हम सब उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, यहाँ मैं जिला पार्षद होने के नाते उपस्थित नहीं हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने आप को एक शिक्षक बोलता हूँ और इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल मेरा ही, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो जब भी कहीं कोचिंग से मुझे न्योता मिलता है तो मैं सारा कार्य छोड़ के पहले मैं कोचिंग में जरूर आता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में प्रथम अगर कोई चीज आता है तो बच्चों की शिक्षा आती है और बच्चे आते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बिहारी हैं, आप बिहार के बच्चे हैं, संघर्षशील बच्चे हैं। पूरे दुनिया में जब शिक्षा की बात नहीं होती थी, उस समय हमारा देश, हमारा भारत देश गुरुकुल चलाता था। यानी कि अभी के जो बड़े बड़े कॉलेज आप कहते हैं, जितने भी कॉलेज का नाम ले लीजिए, उसमें गुरुकुल चलता था। और उसका हिस्सा बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, जो आप सबों को जानकारी होगा। तो मैं आप सबों से, जितने भी नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हों, उन सबों से एक बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा आपके जीवन की वो चाबी है जो आपको बहुत ऊपर लेके जा सकती है। उसके अलावा आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ जितने बच्चे यहाँ बैठे होंगे वो बहुत बड़े परिवार से नहीं आते होंगे। अगर आप बड़े परिवार से आते तो आप साहेबगंज में नहीं पढ़ते, आप कोटा में होते या दिल्ली में होते या पटना में होते। सच्चाई है। तो आप सब छोटे कस्बे से आते होंगे और एक संगठित परिवार से आते होंगे। कभी भी बेटा जीवन में तुमको ये लगे ना कि नहीं पढ़ना है और बाकी सब मस्ती करना है, तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक बार अपने माता पिता का चेहरा अपने सामने कर लेना। आप सब में से कई पिता ऐसे होंगे जिनको पूरे साल 2 शर्ट नसीब नहीं होता होगा, 2 पैंट नसीब नहीं होगा, लेकिन आपके लिए जीन्स टी शर्ट, कलम और किताब खरीदने के लिए कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। तो जीवन में कभी लगे कि डिमोटिवेट हो रहे हो, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है आपके माता पिता है। मैं बहुत बड़े शहर का लड़का नहीं हूँ, मेरा जन्म भी माधोपुर हजारी गांव में हुआ। मैं खुद बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, बेंगलोर जैसे शहर से। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी मैंने अपने खुशी के लिए त्याग किया। मेरे पास संसाधन की कोई चिंता नहीं थी, मैं नौकरी त्याग की, मैं अपने क्षेत्र में लोगों के साथ हूँ। पर मुझे खुशी होती है जब इस पीढ़े के घर में, जहाँ गर्मियों में पसीने छूट जाते होंगे आप बच्चों को, और इस रूम में बैठ के भी अगर आप प्रखंड वर्क कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आपके जज्बा आपके साथ है, आपका हौसला आपके साथ है, तो अगले वर्ष प्रखंड नहीं, जिला नहीं, आप राज्य वर्क कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई बुरा नहीं है।
और जो प्यारी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि बेटा आप सब चंद उन किस्मत वाले बच्चियां हैं जिनके माँ बाप ने आप पे भरोसा करके आपको किसी कोचिंग संस्थान में, किसी स्कूल में पढ़ने को भेजा है। नहीं तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस सामाजिक स्तर पे हम रहते हैं, वहाँ बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने की पूरी 100% आजादी नहीं दी जाती। तो आप सब पढ़ के इतना नाम रोशन कीजिए कि आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो मजबूर हो जाए अपने बेटियों को कोचिंग भेजने में, स्कूल भेजने में। आप सब अपने आप को सिर्फ एक बेटी मत समझिए, आप किसी गांव, किसी टोला का अपने को कर रही है। जिस दिन आप पढ़ लिख कुछ बन जाएंगी, उस दिन जो बाकी लोग हैं आपके समाज में, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे, भेजेंगे कोचिंग। और याद रखिए, जिस दिन आपसे गलती हो जाएगी, चाहे किसी भी तरह की गलती हो, जिस दिन आपसे गलती हो जाएगी, सिर्फ गलती आपकी नहीं होगी, वो पूरे क्षेत्र की होगी, पूरे गांव की होगी। फिर गांव के माता पिता अपने बेटी को किसी कोचिंग नहीं भेजेंगे। ये सत्य है, मैं सत्य अक्सर कहता हूँ। हो सकता है 2 मिनट के लिए आपको लगे कि पता नहीं कौन सी चर्चा हो रही है, पर ये सत्य है जीवन का। और याद रखिए, पढ़िएगा तो जीवन का हर सुख सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे जो गाड़ी आप सोचते हैं, जो नौकरी आप सोचते हैं, जो जीवन आप सोचते हैं, सिर्फ पढ़ाई आपका एक रास्ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बड़े शहरों के बच्चों के पास बहुत रास्ता होता है, उनके माँ बाप का व्यवसाय होता है, उनके माँ बाप का नौकरी होता है, बहुत सारा पैसे कौड़ी वाला कारोबार होता है। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही पूंजी है, शिक्षा, शिक्षा और सिर्फ शिक्षा। मुझे गर्व है अशोक जी जो इस कोचिंग के डायरेक्टर है, आप जैसे युवा साथी पे मुझे गर्व है जो आप लोग इस तरह का कार्य एक ऐसे क्षेत्र में कर रहे हैं। आप चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे, पटना भी जा सकते थे, मुंबई भी जा सकते थे, आप अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन आप सब युवा साथियों ने भी अपना निजी जो फायदा होता है उसको छोड़ के आप सबों ने समाज के कार्य करने का निर्णय लिया है। मुझे गर्व है और मैं आज इस माइक से मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई, कभी भी आपको आवश्यकता पड़े शिक्षा जगत में किसी भी तरह का, तो एक फोन मुझे जरूर कीजिएगा, मैं सारा कार्य छोड़ के आपको बिताऊंगा। आप राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुखिया आगे किस्मतपुर कल्याण के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी लक्ष्मींद्र भगत जी और हमारे बड़े भाई रमेश गुप्ता जी, इंजीनियर राजेश सहनी जी, वर्तमान जिला परिषद। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे हम लोग एक सम्मान समारोह में आए हुए हैं। हम भी, इसमें बहुत लोग जानते होंगे, हम भी 2006 में विद्या पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किए थे। विद्या पॉइंट कोचिंग एंड स्कूल हम चालू किए थे 2006 में और बहुत दिन तक पढ़ाया, लगभग 2013-14 तक। उसके बाद किसी कारणवश हम छोड़ दिए। अभी भी वह चलता है संस्था, टीचर लोग हैं, हमारे दोस्त लोग पढ़ाते हैं और उसमें से कितना भी विद्यार्थी पढ़ाया हुआ मेरा वर्तमान में भी टीचर लोगों का हुआ है। बहुत खुशी हम लोगों को होती है कि जिसको हम पढ़ाए वो आज टीचर बन गए या किसी अच्छे पोस्ट पे चले गए। शिक्षा के बारे में सब लोगों ने बताया है। शिक्षा जो है एक सच्चा दोस्त है। दोस्त और दोस्त दो तरह का होता है। हिंदी में जो सर हिंदी पढ़ाते हैं उसका मतलब होता है अवगुण और दोस्त मतलब सच्चा साथी। तो शिक्षा वह चीज है, आप जहाँ जाइएगा, जिस समय, अगर आप वेंटिलेटर पर सोए हुए हैं तो शिक्षा आपके साथ वहाँ भी है। और यह एक सच्चा दोस्त है और शिक्षा को आप जितना ही बांटिएगा यह कम होने वाला नहीं है। यह समय के साथ शिक्षा वह हथियार और औजार है जिसको समय के साथ आप जितना ही बांटिएगा यह घिसेगा नहीं और तेज होगा। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, जो भी विद्यार्थी यहाँ देखिए, सब लोग पास किए हुए हैं, कोई फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, लेकिन सम्मानित सिर्फ फर्स्ट को इसलिए किया जाता है ताकि देख करके सेकंड और थर्ड वाले को यह एक तरह से होड़ लगे कि हम भी फर्स्ट करें, ताकि हमको भी कुछ लोगों के बीच लोग सम्मानित करें, उत्साह बढ़े। इसलिए जो भी अच्छे डिवीजन से पास किए हैं उनको शुभकामनाएँ हैं और जो थोड़ा बहुत कम मार्क्स से पीछे रह गए उनको हम कहेंगे, ये कहावत है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जो थोड़ा बहुत कम नंबर से बताया जाए, आज अपने कोचिंग संस्थान में टॉपर सम्मान समारोह का आयोजन किए थे, बताया। आप सभी, मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप मेरे लिए जो है इतने बहुमूल्य समय जो है आप मेरे कोचिंग संस्थान में दिए। आज मेरे न्यू इलाइट कोचिंग सेंटर रामपुर चौक का मैट्रिक तथा इंटर आर्ट्स विद्यार्थियों का सम्मान समारोह था, जो हम लोगों ने मैट्रिक परीक्षा में 2025 में
प्रखंड टॉपर दिए हैं। अगले साल 2026 में हम लोगों सभी शिक्षक बंधुओं का लक्ष्य है कि जिला टॉपर जो है देना है, और हम लोग जो है अपने स्तर से बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, जिनका परिणाम आज हमें 2025 में मिला है। जो हमारे स्टूडेंट सनी कुमार ने 463 अंक लाकर हमारे नाम, कोचिंग संस्थान के नाम तथा अपने माता पिता के नाम को रोशन किए हैं। आगे का हम लोगों का लक्ष्य है कि जितने भी बच्चे जो पढ़ाई में मन जिनको नहीं लगता है, जो पढ़ने में इच्छुक नहीं है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि वे एक बार मेरे कोचिंग संस्थान में जो है ज़रूर आए, एक बार जो है विजिट करें। इसके बाद जो है उनको जो है दूसरे कोचिंग जो है देखने का मौका नहीं देंगे। इतना बेहतर जो है हम लोगों ने पढ़ाते हैं कि जिसका परिणाम हमें यह रिजल्ट बताया है। आज हम लोग जो है पूरे साहेबगंज में जो है टॉपर रिजल्ट देने का काम किए हैं और आगे जो है देने का काम करते रहेंगे। टॉपर स्टूडेंट जो है बनाते रहेंगे। कहाँ पर पढ़ती है? यह कोचिंग संस्थान जो है रामपुर चौक से 100 मीटर आगे है और सीएन कॉलेज से जो है यह पश्चिम में पड़ता है। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम अशोक कुमार, मैं न्यू इलाइट कोचिंग के डायरेक्टर हूं और मेरे साथ जो है सभी शिक्षक बंधु हैं, जिन लोगों का जो है बहुत जो है हमें साथ मिला है और बहुत अच्छे से जो है मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाते हैं। विषय को इतने अच्छे तरीक़े से पढ़ाते हैं कि बच्चा जो है मोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ये लोगों का काम है कि बच्चे में शिक्षा का जो है जोश जगाना है। इन लोगों का काम जो है बहुत अच्छे जो है, हम इनका जो है मेहनत को सराहनीय करते हैं और इनके मेहनत को जो है हमेशा सराहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूथ ऑफ तिरहुत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।